भारत के संविधान में देश के हर नागरिक की सहभागिता सुनिश्चित करने का उद्देश्य है ताकि सभी समर्थ, विचारवान और सकारात्मक पक्षों से जुड़ सकें। जब तक हर मत इसमें शामिल नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र की अवधारणा पूरी नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि किसी भी निर्वाचन के समय समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें सुनिश्चित किया जाए। निर्वाचन विभाग की अवधारणा के अनुरूप कोई मतदाता पीछे ना छूटे को सम्मिलित करते हुए हम वास्तविक लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही निर्वाचन की सही और वास्तविक अवधारणा का विकास भी कर सकते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के साथ साथ भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मतदाता इस संस्था का केंद्रीय कर्ता। लोकतंत्र की सफलता स्वतंत्र, निष्पक्ष, नीतिपूरक और हर नागरिक की प्रलोभन रहित सहभागिता पर निर्भर करती है। इसलिए ये सबके लिए जरूरी हो जाता है कि हम न केवल इस अधिकार को समझें, बल्कि सहज सहभागिता के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को जानें ताकि आसानी से इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। चुनाव लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है। इसी संकल्प की दिशा में निर्वाचन विभाग राजस्थान नागरिक अनुकूल, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली स्थापित करने के लिए राजस्थान के हर नागरिक का सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। निर्वाचक नामावली, मतदाता कार्ड से जुड़ी सेवाएं, मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करना, मतदान प्रणाली में पारदर्शिता लाने और बेहतर चुनावी आंकड़ों का प्रबंधन करने के लिए दिन रात प्रयास किए जाते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए देश का संवैधानिक तंत्र कटिबद्धता से काम करता है। इस दिशा में अलग अलग तरीकों से नागरिकों को जागरूक किया जाता है। इनमें से एक है स्वीप, यानी सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम। स्वीप के जरिए निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को शिक्षित करने के साथ साथ इस प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाई जाती है। ये 3 नीतियों पर आधारित है। 1. सूचना, यानी पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया के संबंध में क्या, कब, कहां और कैसे के बारे में सूचना देना। 2. प्रेरणा, यानी लोगों में प्रेरणा की कमी को दूर करना और क्यों संबंधी जिज्ञासा का जवाब देना। 3. सुविधा, यानी निर्वाचक सहभागिता को सरल, सुविधाजनक और अनुकूल बनाना। निर्वाचन विभाग राजस्थान वर्ष भर अलग अलग तरीकों से मतदाताओं को न सिर्फ जागरूक करने के लिए बल्कि उनका मतदान करना सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता रहता है। राजस्थान में हर वर्ष मतदान प्रतिशत पिछली बार से बेहतर आंकड़ों के साथ इन नवाचार को प्रमाणित करता है। चाहे नव मतदाता हो, युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, सर्विस वोटर हो, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मतदाता हों या फिर अपने मूल निवास से दूर रह रहे भारतीय नागरिक, उन्हें उनके मताधिकार से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए निर्वाचन विभाग राजस्थान ने अथक और अनूठे प्रयास किए हैं। मताधिकार सभी नागरिकों को समान स्तर की गारंटी देता है। इसलिए निर्वाचन विभाग राजस्थान का महिलाओं, शहरी जनसंख्या, जनजाति क्षेत्र, प्रवासी समूह, वरिष्ठ नागरिक, निशक्तजन, निराश्रय जनसंख्या पर खास फोकस रहता है। सहभागिता केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, सार्वजनिक प्रसारक, निजी मीडिया हाउस, UNDP, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। हर मतदान केंद्र पर मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं जैसे रैंप, शौचालय, बिजली, छाया और पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। आदर्श मतदान केंद्रों पर प्रतीक्षा हॉल,
चिकित्सा सेवा, बच्चों के लिए खेल का क्षेत्र बनाया जाता है। सूचना और सेवाओं के लिए मतदाता सुविधा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से समस्या निवारण की कोशिश की जाती है। मतदान दिवस से पहले हर मतदाता के लिए उनके निवास स्थान पर मतदाता पर्ची का वितरण किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जानकारी देने के लिए नियमित कैंप लगाए जाते हैं। बैंकों, डाकघरों, कॉलेजों सहित मुख्य स्थानों पर नामांकन फॉर्म उपलब्ध करवाए जाते हैं। जनचेतना के लिए स्कूल के विद्यार्थियों के माध्यम से माता पिता के लिए संकल्प पत्र, वचन पत्र और शपथ ग्रहण समारोह, हस्ताक्षर अभियान आयोजित किए जाते हैं। वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों से वोट डालने के लिए लोगों को निमंत्रण पत्र, समाचार पत्रों में निमंत्रण संदेश भिजवाने के साथ त्योहारों के माध्यम से नागरिकों को जोड़ा जाता है। समय समय पर मैराथन, मानव श्रृंखला, मानवीय रचनाएं, क्रिकेट मैच, कबड्डी मैच, बाइक रैली, पतंग प्रतियोगिता, लेजर लाइट शो के आयोजन किए जाते हैं। ग्रामीण महिलाओं के लिए लोक कला प्रतियोगिताएं, संगीत समारोह, वाद विवाद, भाषण, निबंध लेखन प्रतियोगिताएं की जाती हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं को मतदान प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी दी जाती है। आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं को उनके मताधिकार का पूरा हक मिले, वो अपने अधिकारों और लोकतंत्र के माध्यम से मिली अपनी शक्तियों को पहचाने। इसलिए उन्हें इस लोकतांत्रिक पर्व का हिस्सा बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं की सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए कई मतदान केंद्रों को पिंक बूथ की शक्ल दी गई। जगह जगह जाकर महिला केंद्रित संदेश और प्रचार सामग्री बांटी जाती है। महिला केंद्रित प्रतियोगिताएं जैसे रंगोली, लोक कला और संगीत का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकार के कार्यकर्ताओं जैसे आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षा मित्रों के माध्यम से घर घर सूचना देकर प्रोत्साहित किया जाता है। एमसी मैरी कॉम, साइना नेहवाल, अवनी लेखरा जैसी प्रसिद्ध महिला हस्तियों को नेशनल आइकन के रूप में सामने लाकर महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। मतदान की प्रक्रिया में संख्या बल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भी इसी वर्ग की होती है। इस युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए निर्वाचन विभाग राजस्थान ने कैंपस एम्बेसडर नियुक्त किए। यही नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉलेज एडमिशन फॉर्म के साथ उपलब्ध करवाए गए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए खास जगहों पर ड्रॉप बॉक्स लगवाए गए। शैक्षणिक संस्थानों में रजिस्ट्रेशन और मॉक पोलिंग करवाई गई ताकि इस प्रक्रिया को वो अच्छी तरह से समझ सकें। युवाओं और भावी मतदाताओं को जानकारी देने के लिए मतदाता शिक्षाप्रद मनोरंजक सामग्री, एनिमेशन फिल्म्स, कार्टून स्ट्रिप्स, कंप्यूटर गेम के आयोजन करवाए जाते हैं। पहले हर साल की 1 जनवरी को 18 साल की उम्र होने के बाद ही युवा अपना नाम मतदाता सूची में दाखिल करा सकते थे, लेकिन अब 17 साल के होते ही युवा इसके लिए www.nvsp.in पर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी किसी के लिए भी उसके मताधिकार की दिशा में बाधक न बने, इसके लिए भी निर्वाचन विभाग राजस्थान प्रतिबद्ध है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग अलग कतारें, बैठने का प्रबंध, व्हीलचेयर, रैंप, मतदान केंद्रों में सहायता, मतदान केंद्रों पर पहुंचने के लिए वाहनों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जनजाति समूहों और अन्य दुर्गम समुदायों को शामिल करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने संबंधी विशेष उपाय, पारस्परिक संवाद किए जाते हैं। दुर्गम या प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों को उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पारस्परिक संवाद, मतदाता शिक्षा और उनके नजदीक मतदान केंद्र खोलने जैसे विशेष प्रयास किए जाते हैं। यही नहीं, शारीरिक अक्षमता के चलते वोटिंग बूथ तक न आ पाने वाले मतदाताओं के घर तक खुद बूथ चलकर पहुंचा। निर्वाचन विभाग राजस्थान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिव्यांगजन यानी पीडब्ल्यूडी के लिए
मोबाइल ऐप के माध्यम से एक क्लिक पर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सक्षम ईसीआई ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप दिव्यांग मतदाताओं को सूचना देने, सेवा प्रदान करने और उनकी सहायता करने के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, ताकि दिव्यांगजन के लिए सहज अभिगम्यता को सुनिश्चित किया जा सके। इस ऐप में दिव्यांगजन अपने उम्मीदवार, बूथ, मतदान केंद्र में सुविधाओं के साथ शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। यही नहीं, वे बूथ पर सहायता या पिक और ड्रॉप के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा सक्षम ईसीआई ऐप पर मतदाता के रूप में पंजीकरण के साथ मतदाता सूची में अपना नाम भी ढूंढ सकते हैं। इन सब के साथ निर्वाचन विभाग राजस्थान ने डोर स्टेप वोटिंग शुरू कर 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए घर से वोट देने की वैकल्पिक सुविधा दी है। डोर स्टेप वोटिंग का फॉर्मूला दरअसल पोस्टल बैलेट की सुविधा का अपग्रेड है। इसके लिए वे घर जाकर उन्हें फॉर्म देते हैं, जिसे भरकर पोस्ट से वोट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वो अपना वोट पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं। प्रवासियों, विशेष रूप से श्रमिकों और निराश्रित व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाकर उन्हें जागरूक किया जाता है। इसके लिए गांव के साप्ताहिक बाजारों में पंजीकरण काउंटर खोले जाते हैं। मेले और त्योहारों में मतदाता सूचना और सुविधा की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा गैर सरकारी संस्थानों के साथ समन्वय कर उनके सेवा कार्मिकों को मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता है। यही नहीं, देश और विदेश में सरकारी सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके अलावा निजी काम करने वाले लोगों के मताधिकार को सुरक्षित और सुनिश्चित करते हुए डाक मतपत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, इसके जरिए सर्विस वोटर को मतदान की महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता है। इसके लिए पंजीकरण सहित सारी सुविधाएं www.servicevoter.eci.nic.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। ETPBS द्विस्तरीय सुरक्षा प्रणाली से मतदान की प्रक्रिया में विश्वसनीयता को मजबूत करता है। पहले किन्नर थर्ड जेंडर के रूप में वोटिंग नहीं करते थे। उन्हें ये अधिकार सन 2014 में मिला था। इससे पहले किन्नर चुनावों में वोट तो डालते थे, लेकिन वे या तो पुरुष श्रेणी में या महिला की श्रेणी में अपने मताधिकार का उपयोग कर पाते थे। 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की मान्यता दी कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर के रूप में खुद को आइडेंटिफाई करने का अधिकार है। किन्नरों पर सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे वर्ग के रूप में ट्रांसजेंडर को मान्यता दी। इसके साथ किन्नरों को ऐसा दर्जा देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। इसके बाद निर्वाचन विभाग राजस्थान ने सैकड़ों साल पुरानी अवधारणाओं को तोड़ते हुए इनके मताधिकार को सुरक्षित और सुनिश्चित किया। घर घर जाकर सर्वे कर इनके डर, शर्म, सामाजिक दबाव, ग्लानि से इन्हें उबारने के लिए इन्हें जागरूक कर इनके मतदाता पहचान पत्र बनाए गए और एक ऐसे समाज को पहचान दी जो सदियों तक तिरस्कार और भेदभाव का शिकार रहा। कोई भी भारतीय नागरिक सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकता है यदि वो उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है जहां वो पंजीकृत होना चाहता है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं है, भारत का नागरिक है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष का हो चुका है तो वो मतदान के लिए पंजीकरण करवा सकता है। जो भारत के नागरिक नहीं हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किए गए हैं, भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव अपराधों के लिए विधि के अंतर्गत मतदान करने के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए गए हैं, तो वो नागरिक पंजीकरण के लिए अयोग्य माने जाएंगे। बात करें प्रवासी भारतीय नागरिकों की, तो भारत का वो नागरिक जो रोजगार, शिक्षा के लिए वैध तरीके से विदेश में रह रहा है, अन्य किसी देश की नागरिकता नहीं ली है और भारतीय पासपोर्ट धारक है, तो वो
पासपोर्ट में लिखे पते पर मतदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकता है। नए मतदाताओं के पंजीकरण या पहले से पंजीकृत मतदाताओं की दर्ज सूचना में किसी भी सुधार के लिए अब किसी को भी कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। निर्वाचन विभाग राजस्थान ने ये सारी सुविधाएं मतदाताओं के लिए घर बैठे सक्षम ECI ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा दी हैं। इस ऐप के माध्यम से फॉर्म 6, 7 और फॉर्म 8 से जुड़ी सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन तरीके से बिना किसी सरकारी दफ्तर या किसी अधिकारी के पास जाए पूरी की जा सकती है। मतदाता अपना नाम या मतदान बूथ के बारे में वेबसाइट voterportal.eci.gov.in पर भी जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल पर SMS के माध्यम से जानकारी के लिए ECIPS इसके बाद एक स्पेस फिर EPIC नंबर लिखकर 1950 पर भेजें। आप वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतदाता अपने पंजीकरण संबंधी जानकारियां www.electoralsearch.in पर भी देख सकता है। मतदाता सूची भी निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है। इस वेबसाइट में आप मांगी गई जानकारी दर्ज कर अपने निर्वाचन क्षेत्र और बूथ सहित सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी मतदाता के पास उनका मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वे ई-एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ई-एपिक मतदाता पहचान पत्र का PDF वर्जन है। ई-एपिक डाउनलोड करने के लिए www.nvsp.in पर जाएं और अपना EPIC नंबर या फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। ये OTP दर्ज करने के बाद आप अपना ई-एपिक यानी कि मतदाता पहचान पत्र कंप्यूटर या मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डिजी लॉकर में सेव करने के साथ ही इसका प्रिंट भी लिया जा सकता है। निर्वाचन विभाग राजस्थान पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की जानकारी भी वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध करवाता है। चुनाव संबंधी कोई भी जानकारी मतदाता 1950 पर कॉल करके भी जान सकता है। उम्मीदवारों से जुड़ी सारी जानकारी और उनके नामांकन के दौरान उनकी तरफ से रिटर्निंग अधिकारी को दिए गए हलफनामों की जानकारी मतदाता ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग की तरफ से एक मोबाइल ऐप नो योर कैंडिडेट भी तैयार किया गया है। मतदाता केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से पहले की प्रक्रिया को जानना भी बेहद जरूरी है, ताकि आप अपना अमूल्य वोट बिना किसी व्यवधान के निर्बाध और निष्पक्ष तरीके से दे सकें। सबसे पहले मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करें। याद रखें, अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते। मतदाता सूची ERO के कार्यालय में भी उपलब्ध है। मतदान के लिए हर मतदाता को उसके संस्थान से छुट्टी दी जाती है ताकि हर मतदाता अपना वोट डाल सके। ध्यान रहे, मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। सबसे पहले प्रथम चुनाव अधिकारी आपका नाम मतदाता सूची में देखेगा और आपका पहचान पत्र देखेगा। दूसरा चुनाव अधिकारी आपकी अंगुली पर स्याही लगाएगा, आपको एक पर्ची देगा और रजिस्टर में आपके हस्ताक्षर लेगा। आपको ये पर्ची तीसरे चुनाव अधिकारी के पास जमा करवानी होगी और स्याही लगी हुई अपनी अंगुली दिखानी होगी और फिर मतदान बूथ की ओर बढ़ना होगा। वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिन्ह के सामने बटन दबाएं। आपको एक बीप की आवाज सुनाई देगी। यदि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप EVM में अंतिम बटन नोटा यानी कि इनमें से कोई नहीं दबा सकते हैं। मतदान की प्रक्रिया के दौरान एक निश्चित अंतराल पर पोल टर्नआउट की रिपोर्ट तैयार की जाती थी, लेकिन हर मिनट तेजी से पोल टर्नआउट में बदलाव के कारण इसमें गलतियां रह जाती थीं। इसे त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाए रखने के लिए तैयार किया गया बूथ ऐप। इस ऐप के जरिए QR कोड, सीरियल नंबर, EPIC या नाम दर्ज कर अपडेटेड डेटा रियल टाइम देखा जा सकता है।
मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से सुरक्षित बनाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। इसे गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन विभाग राजस्थान इन सभी सीसीटीवी कैमरों को एक मॉनिटर सेंटर के जरिए लगातार देखा जाता है। अगर कोई आम मतदाता भी इस मॉनिटर सेंटर को देखना चाहता है तो एक तय प्रक्रिया के तहत इसे देख सकता है। इन सब के अलावा मतदान के दौरान सुरक्षा बलों की चाक चौबंद निगरानी मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता को और मजबूत करती है। मतदान के बाद भी इन सभी ईवीएम को मजबूत अभेद्य किले की तरह त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के बीच रखा जाता है। मतदान की प्रक्रिया में ईवीएम और वीवीपैट की विश्वसनीयता मजबूत करने के लिए निर्वाचन विभाग सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इन्हें रैंडम तरीके से चुनकर बूथों तक कड़ी सुरक्षा में भेजता है। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली जांचने के लिए मॉक पोलिंग भी की जाती है। फिर भी मतदान के समय किसी मतदाता को अपने मताधिकार की प्रक्रिया के दौरान ईवीएम, वीवीपैट या मतदान संबंधी किसी भी समस्या की शिकायत करनी है तो वे बूथ पर मौजूद पीठासीन अधिकारी से फॉर्म लेकर उसे भरकर जमा करवा सकते हैं। याद रहे, अगर जांच में शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें करने और ट्रैक करने के लिए निर्वाचन विभाग राजस्थान ने सी विजिल ऐप तैयार किया है, जो निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय संबंधी उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। इस ऐप की खासियत ये है कि ये लाइव फोटो और वीडियो के साथ ऑटो लोकेशन भी रिकॉर्ड करता है, ताकि फ्लाइंग स्क्वाड को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए डिजिटल प्रमाण मिलना सुनिश्चित हो सके। इनके अलावा शिकायतें दर्ज करने के लिए ईसीआई की मुख्य वेबसाइट www.eci.gov.in पर भी जा सकते हैं। वहीं टोल फ्री नंबर 1800-11-1950 पर या 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। चुनाव के दौरान नामांकन और मतदान से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 1950 पर कॉल कर सकते हैं। आप www.eci.nic.in या www.nvsp.in पर अपने विधानसभा क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी का नाम और www.ecisvep.nic.in यानी www.ecisweep.nic.in से निर्वाचन संबंधी अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं। भारत का संविधान लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बिना हर योग्य नागरिक को वोट का अधिकार देता है। हर एक वोट बराबर मायने रखता है। इसलिए सभी नागरिकों के लिए ये जरूरी है कि वो निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लें और मताधिकार का इस्तेमाल कर अपने सभी अधिकारों को सुनिश्चित करें। निर्वाचन विभाग राजस्थान मतदान की इस प्रक्रिया को संवैधानिक संकल्प समझकर इस कर्तव्य पथ पर निरंतर और तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोशिश यही है, कोई मतदाता पीछे ना छूटे। जय हिंद।